मध्य प्रदेश में फिर निकला जांच का जिन्न। कमलनाथ सरकार के फैसलों पर गरमाई सियासत। कांग्रेस सरकार में लिए गए फैसलों की शिवराज सरकार कराएगी जांच। इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए, पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही। पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकल रही थी। टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सबकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें कामरी झगड़ा क्यों रही है? ये संकेत देकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सियासत में भूचाल ला दिया। कहा कि अल्पमत की कांग्रेस सरकार ने लगातार फैसले लिए, बड़े बड़े टेंडर जारी किए, तब वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। मौजूदा सरकार ने जांच की बात कही तो अब इस पर बहस भी है, साथ ही हंगामा भी। गौर हो कि 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस ने जिस तरह से 15 साल की बीजेपी सरकार के कामकाज की जांच शुरू की थी, अब वैसा ही कुछ मौजूदा बीजेपी सरकार करने जा रही है। अब भले ही पूर्ववर्ती सरकार के कामकाज की जांच कराना शिवराज सरकार का ये फैसला चुनावी स्टंट हो, लेकिन फैसले पर विपक्ष कैसे चुप बैठ सकता है? कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री रहे पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस से बीजेपी में गए 6 पूर्व मंत्रियों पर दबिश बनाने की कोशिश है। इतना ही नहीं, वो भाजपा के साथ ही संघ पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। मंत्री गए हैं, इन पे दबिश डालने की है, क्योंकि सरकार गई उसके 20 दिन पहले तक तो थे वो मंत्री। मुझे लगता है ये कुछ स्ट्रेटजी है आरएसएस बीजेपी की, इसके बहाने इन 6 लोगों पे और बाकी लोगों पे एक दबाव बना रहे। एक दूसरे को निशाने पर लेने की प्रथा राजनीति में नई नहीं और न ही योजनाओं पर ब्रेक लगाने की। सूबे में कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पिछली सरकार की कई योजनाओं पर ब्रेक लगाकर सियासत को हवा दी थी। अब एक बार फिर उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार कांग्रेस को घेरने से नहीं चूक रही है, लेकिन अब देखना होगा कि इस जांच से किसका दामन जलेगा और किसका बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जांच की आंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। खुलेंगी फाइलें तो किस पर आएगी जांच की आंच? क्या उपचुनाव से पहले बड़ा दांव खेलने की तैयारी में शिवराज सरकार? क्या जांच का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने की कर रही है कोशिश? जांच को कांग्रेस ने क्यों बताया बदलापुर की राजनीति? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता नरोत्तम मिश्रा जी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुए टेंडर्स की और अन्य निर्णयों की जांच करे, खासकर उन सारे निर्णयों की जो सरकार की चलाचली की बेला में हुए थे। सबको विदित है कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात कही थी, या यूं कहें कि फ्लोर टेस्ट के लिए कहा था, तो उसके बाद राजनीति बहुत गर्मा गई थी और लगातार पत्राचार हुआ। और उस पत्राचार के दौरान कई बार मुख्यमंत्री ने राज्यपाल जी को भी निवेदन किया कि ये राजनीतिक विषय है, इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं है, संविधान की दुहाई दी। और साथ ही उस बीच में कुछ ट्रांसफर्स हुए, कुछ नियुक्तियां हुई, कुछ टेंडर्स हुए, तो उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चुनाव चूंकि नजदीक हैं, उपचुनाव आगामी महीनों में होंगे ही, और अगर इस दौरान कुछ
गड़बड़ घोटाला निकल आता है, जैसा कि इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नेता महेंद्र हार्डिया ने एक पत्र लिखा है कि घोटालों की जांच की जाए, खासकर जो मोबाइल खरीदी की गई है उसमें उन्होंने करोड़ों के घोटाले की बात कही है। तो अगर ये इसमें से कुछ सामने आ जाता है तो उस कांग्रेस के उस वीक पॉइंट को वो मुद्दा बना सकते हैं। कांग्रेस इसे बदलापुर की राजनीति करार दे रही है, लेकिन इसको बदलापुर की राजनीति करार देने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक बड़ी बात है। क्यों आखिर बदलापुर की राजनीति की बात कांग्रेस कह रही है? बदलापुर शब्द राजनीति में कहां से आया? जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि वो चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बहरहाल इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मिलन भार्गव जी, मीडिया वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी से, हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी भी अपने विश्लेषण के साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं मैं आपसे। अवनीश जी, आपको बदलापुर की राजनीति क्यों लग रही है ये? जी नवीन जी, एक्चुअली बदलापुर की राजनीति तो ये है, क्योंकि ये कह रहे हैं घोटालों की बात कर रहे हैं। घोटाले तो सबसे पहले शिवराज जी को अपने समय की याद करना चाहिए। 15 वर्ष भी ये लगातार प्रयास करते रहे कि दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर हम कुछ उंगली उठाएं, कुछ आरोप लगाएं, कुछ आरोप सिद्ध करें, लेकिन इनको मिले उल्टे इनके ही घोटाले, चाहे वो ई टेंडर घोटाले हों जैसे नरोत्तम मिश्रा जी जिसमें लिप्त पाए गए, चाहे वो व्यापम घोटाले हों, चाहे वो सिंगस्त घोटाले हो, चाहे पौधारोपण घोटाले हों, ये सारी बात हमेशा होती रही। और मैं लिप्त कहाँ पाए गए? लिप्त पा लेते तो 100 रुपए में गृह मंत्री थोड़े ही होते, फिर तो अलग स्थितियां बनती। नवीन जी, देखिए, देश में न्याय थोड़ा देर लगती है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में देर लगती है, लेकिन देर है, अंधेर नहीं है। बाकी मैं बताना चाहूंगा, अगर शिवराज जी को लगता है, नरोत्तम जी को लगता है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देकर हमने कोई घोटाला किया है प्रदेश की जनता के साथ, तो स्वागत है, आप जांच करिए। अगर इनको लगता है हमने शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़के कुछ घोटाला किया है, तो शिवराज जी स्वागत है, जांच करिए। अगर आपको लगता है कि हमने भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की है, जिसमें अधिकतर भाजपा के चाहते नेता उसमें लिप्त पाए गए, अगर आपको लगता है शिवराज जी, तो स्वागत है, आप कार्रवाई करिए। अगर आपको लगता है कि हमने महाकाल जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर के उद्धार के लिए, सुंदरता के लिए हमने 300 करोड़ रुपए दिए हैं, तो स्वागत है आपका, शिवराज जी, जांच करिए, जेल में डालिए कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। अगर आपको लगता है कि हमने 18 लाख किसानों के कर्ज माफ करके कुछ गलती की है, तो शिवराज जी स्वागत है आपका। अगर आपको लगता है शिवराज जी कि हमने रोजगार सर्जन के लिए, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ ऐसे उद्योग धंधे चालू करवाए प्रदेश में, जैसे मैं बताऊं, इंडियन सीमेंट का प्लांट दमोह में लगा, जैसे छतरपुर में बदर प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट हुआ, तो अगर आपको लगता है शिवराज जी कि हमने घोटाला किया है, तो आप अवश्य जांच कराइए। लेकिन साथ में नवीन जी एक बात और मैं कहूंगा, ये कहीं ना कहीं शिवराज जी को कोई जांच करने के पहले जो 6 मंत्रियों को आप लेकर आए हैं उनसे भी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक जो संबल घोटाला, जो संबल योजना आपने दोबारा शुरू की है, उस घोटाले में जो 68 लाख हितग्राही पाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, जिसके कारण से हमने उसमें से 68 लाख लोगों को हटाया था। उस समय आपके ही चैनल पर, अभी 3 दिन पहले की बात है, उस समय के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी ने खुद स्वीकार किया था कि हाँ, संबल योजना में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। तो मैं तो कह रहा हूं, आप शिवराज जी से चर्चा करके कार्रवाई करिए ना, थोड़ा आप समझ लेता हूं, प्रभुराम चौधरी से ही पूछे भैया कि समझ लेता हूं अवनीश जी। मिलन अभी आधा अधूरा है। जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने ई टेंडरिंग घोटाले और तमाम घोटालों की बात कही। हालांकि बहुत ज्यादा कोई घोटाला वो उजागर कर नहीं पाई 15 महीनों में स्पष्ट तौर पे, और अंततः कई बार ये मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठी कि अगर है तो स्पष्ट करें, कई बार उठी, जांच करा लें, जेल में डाल दें, लेकिन चूंकि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अवनीश जी कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था में देर होती है, अंधेर नहीं है। अब ये जो आप जांच कराने की बात कर रहे हो, गृह मंत्री जी ने जो कहा है, नरोत्तम मिश्रा जी ने, कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक कमेटी बना दें जो जांच करे पिछले कार्यकाल की सरकार के
और दूसरा उन्होंने कहा कि वल्लभ भवन जो है दलालों का अड्डा बन गया था। तो ये बड़े 2 पॉइंट उन्होंने उठाए हैं। अब क्या ये बदलापुर की राजनीति है या आप भी अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत कर चुके हैं? क्योंकि तुलसीराम जी जिस तरफ आ जाते हैं उसी तरफ वो मिलावट के खिलाफ सिलावट जी खड़े हो जाते हैं। तो अब सिलावट आपके तरफ है तो मिलावट क्या आप कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं? देखिए, 15 माह की सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को तकनीकी कारणों से हमारा अभी संपर्क मिलन भार्गव जी से कट गया है, लेकिन ये तो तय है कि अगर ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनती है तो बहुत स्पष्ट है कि एक बार जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ गर्माहट दिखाई देगी। देखिए, तैयारी नवी जी गर्माहट की है और इस तैयारी के पीछे वजह जो नज़र आ रही है वो वही है 24 सीटों पर चुनाव। और चुनाव से पहले निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ये चाहती है कि कुछ ऐसे मुद्दे सामने लेकर आए जाए जो सीधे जनता में जा पाए और बता पाए कि आखिर 15 महीने में हुआ क्या था। किसानों के कर्ज माफ़ी की बात सरकार ने कही, खुद ही बुंदेला जी अभी कह रहे हैं, लगातार ये लोग 22 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कर रहे थे, अभी आपसे ही सुना बुंदेला जी से ही, अब 18 लाख कह रहे हैं। तो ऐसे जब मौके मिलेंगे सरकार को तो वो मुझे लग रहा कि इस पर कार्रवाई करने की तैयारी होगी। लेकिन कांग्रेस भी कहाँ मानने वाली है, क्योंकि घोटालों की लंबी फहरिस्त है यदि पुरानी हम देखें व्यापम से लेकर। पर सवाल यही है कि जब जब घोटाले होते हैं जांच पर आंच हमेशा बनी रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। और ये सब वही है, फाइलें खुलेंगी, जांच होंगी और जांच पर आंच बनी रहेगी। जी मिलन जी जोड़ गए हैं। जी मिलन जी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार का वाचन अभी अवनीश भाई कर रहे थे वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस जांच में सबसे ज्यादा यदि खुशी कोई महसूस कर रहा होगा तो वो इनके पूर्व मंत्री उमंग सिंघार जी महसूस कर रहे होंगे और इनके विधायक जो लक्ष्मण सिंह जी हैं वो महसूस कर रहे होंगे कि लगातार इन्होंने आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में शराब का माफिया कौन है? दिग्विजय सिंह जी। इस मध्य प्रदेश में जो अवैध खनन कर रहा है वो कौन है? दिग्विजय सिंह जी। लगातार इनके नेताओं पे आरोप इनके नेताओं ने लगाए हैं। आज उनकी आत्मा से पूछिए, आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता ने वो सब 15 माह की सरकार में देखा है, लेकिन इस प्रकार मिलन जी आप ये किस आधार पर कह रहे हैं? जनता पार्टी को ये 15 महीने में कुछ नहीं करके दिखा आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह? आधार पुरानी 15 माह की सरकार में इन्होंने सिर्फ तबादला उद्योग, अवैध शराब पुरानी कैसेट है, चल चुकी है, कई बार जो वाचन है उसी की जांच आज मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। तो यदि इन्होंने चोरी नहीं की तो डर किस बात का? यदि जांच हो भी रही है तो भैया चिंता मत करिए, यदि घोटाला किया है तो सलाखों की चिंता करिए, और यदि चोरी नहीं की है तो डर किस बात का साहब? यदि मध्य प्रदेश की जनता को आप विकास के पद पर ले जाते तो इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं आती। आपने गरीबों का निवाला छीना, लगातार गरीबों की योजनाएं बंद करी, बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं बंद करी। आज जब हजारों करोड़ रुपए गरीबों के खाते में जा रहे हैं तो दर्द सिर्फ एक ही दल को हो रहा है, वो है कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश की सरकार आप देखिए 15 साल हमने चलाई थी, कभी कर्ज की बात नहीं आई, कभी खाली खजाने की बात नहीं आई नवीन जी। आज 1 माह की सरकार में शिवराज जी ने हजारों करोड़ रुपए जनता के खातों में जमा कर दिए, खजाना खाली नहीं हुआ। लेकिन इनकी सरकार में आप देखिए हर योजना को बंद करते थे और बोलते थे खजाना खाली है साहब, हम नहीं दे पाएंगे गरीबों को निवाला, हम नहीं दे पाएंगे बच्चों को साइकिल, हम नहीं दे पाएंगे लैपटॉप, हम नहीं दे पाएंगे बच्चों को प्रोत्साहित राशि। ये वही सरकार है। आज जब मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं चालू हो रही हैं तो इनकी तकलीफ आना वाजिब है, क्योंकि दर्द हो रहा है। इनके घोटाले जब खुलेंगे तबादला उद्योग के, इनके दलालों की जब फाइलें खुलेंगी तो सलाखों पे जाना तो तय है। यदि डर रहे हैं तो चोरी की है इसलिए डर रहे हैं, वरना ये डरते नहीं इस जांच के नाम से। आज जांच के नाम से तिलमिलाए हुए इनके तमाम नेता, क्योंकि आज भीषण काल जो चल रहा है देश और विश्व में, कहीं कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही जमीन पर, ना गरीबों के साथ, ना मध्य प्रदेश की जनता के साथ। कहाँ इनका सेवा दल, कहाँ यूथ कांग्रेस, कहाँ है कांग्रेस के तमाम विधायक, सांसद? आज जनता के लिए चवन्नी तक नहीं खर्च करवा रहे हैं, चवन्नी नाथ। आज इनकी चिल्लर पार्टी ने साबित कर दिया ये सिर्फ सरकार चलाने में, चाशनी खाने में विश्वास रखते हैं। जनता और गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए ये घरों में बंद है।
आज मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कहाँ है कमलनाथ पूछ जी। ले। छिंदवाड़ा पिछले 40 दिनों से पिता पुत्र दोनों गायब हैं। जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं। 15 महीनों में कुछ नहीं पूछ किया, लेता हूं, आज मिलन जी। भीषण काल में ही कुछ कर देते हैं साहब। मिलन जी, आज जब इस काल में सभी दलों को एक साथ लगने की आवश्यकता मिलन जी, है, पूछ वहाँ ये लेता हूं। गंदी राजनीति करता है, डर्टी मिलन पॉलिटिक्स जी, कर रहा है, पूछ लेता चोर हूं। है इसलिए डर रहे हैं। मिलन जी पूछ लेता हूँ, डर्टी पॉलिटिक्स है, रिवेंज की पॉलिटिक्स है या नाम की पॉलिटिक्स है, क्या है? जनहित की राजनीति है या डर है? पूछ लेता हूँ, डर रहे हैं क्या अवनीश जी? डर लग रहा है? नवीन जी, मैंने तो पहले ही कहा स्वागत है। मैंने तो पूरे अपने काम गिनाए, मैं तो काम गिनाए अपने पूरे के साहब। अगर आपको लगता है कि हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देके कुछ गलत काम किया तो जांच करिए, जेल में डालिए हमें। बल्कि बीजेपी को, शिवराज सिंह चौहान जी को तो सबसे पहले अपने घोटालों के मामले में चिंता करनी चाहिए। जिन 6 मंत्रियों को आप लेकर आए, उन 6 मंत्रियों ने हमेशा हमारी सरकार में देश भावना से काम किया। आपको याद होगा नवीन जी, हमेशा इन्होंने सरकार के खिलाफ बयान देते रहे, चाहे वो महेंद्र सिंह सिसोदिया हो, चाहे गोविंद राजपूत हो, चाहे तुलसी सिलावट हो। तो सबसे अरे देखिए, उमंग सिंगार जी का जो बयान था, इस तरह के कई आपकी पार्टी में बयान में याद दिलाने बैठूंगा। उमा भारती के बयान तो अब जवाब नहीं दे पाएंगे कि उन्होंने आडवाणी जी, अटल जी और आपके शिवराज जी के लिए क्या बयान दिए थे। मिलन जी, उसको मत छेड़िए, ये सब पार्टी में होता है। बात अरे देखिए मैंने क्या कहा, ये पार्टी का अंदरूनी मामला। आपने कैलाश विजयवर्गीय पर कितनी कार्रवाई की, वो भी कई सारे बयान देते रहे। इन बातों पर मत जाइए। आप बात करिए सबसे पहले कि जो आप घोटालों की बात कर रहे हैं, आप तो जवाब दीजिए नवीन जी। इनसे पूछिए कि कुछ महीने पहले इनके पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें बकायदा एक किसी के साथ वो बैठे थे, किस मुद्रा में बैठे थे मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री। अवनीश जी, वो वीडियो वायरल जहां हुआ था और जिस उस पे छपा था जी, जिस अखबार में, उस अखबार को तो जमींदोज कर दिया। हो सकता है अखबार और अखबार से जुड़े हुए लोग तमाम सारे कर्मों में, कुकर्मों में लिप्त हों, लेकिन जो मुद्दा छापा था वो बड़ा वाजिब था। वो उसको तो आपको शाबाशी देनी चाहिए थी। हाँ, उसमें दो बहुत, देखिए हम इस तरह की बातों पे शाबाशी नहीं, लेकिन हाँ उसमें एक बात निकल कर आई थी। लक्ष्मीकांत शर्मा जी कह रहे थे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो है वो बहुत दखल करती राजनीति, वो बहुत भ्रष्ट हैं। मैं इसमें जाना नहीं चाहता किसकी पत्नी तो थी। कमलनाथ जी की बात करिए लेकिन साहब, उनका जो बयान था, आपकी खुद मिलन जी, आपकी अंदरूनी गुटबाजी को बताता है। इसलिए कृपया करके ये बातें मत करिए। अगर आपको लगता है, अवनीश जी उनके इस बयान के बाद लक्ष्मीकांत शर्मा जी पूरी तरह से नेपथ्य से बाहर हैं। लक्ष्मीकांत शर्मा जी का कोई स्वागत, सत्कार, सम्मान नहीं है, लेकिन आपके यहाँ जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए, देखिए वो नवीन जी वो एक अलग विषय है, वो नेपथ्य से बाहर है, नहीं है। मैं तो मिलन भार्गव जी ने जिस तरह से इस चर्चा को उमंग सिंगार जी की तरफ मोड़ने का प्रयास किया, तो मैंने उनका जवाब उनकी भाषा में ही दिया नवीन जी। मैंने उनको रोका कि बड़ी अच्छी चर्चा है, हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप जांच कराइए। आपको लगता है कि हमने 15 माह में घोटाले की, आप तबादलों की बात करते हैं, कोरोना जैसे संक्रमण काल में आप रोज तबादले कर रहे हैं। आप मिलन जी बात करते दलाली की, इस समय जितनी दलाली हो रही वल्लभ भवन में उतनी कभी नहीं हुई। मतलब होती है, मतलब होती है, स्वास्थ्य अधिकारी जितनी अभी नहीं हो रही उतनी कभी नहीं, मतलब होती है। संरक्षक रहे, समझ ले, डर उन्हीं को है और किसी को नहीं। जी मिलन जी प्रतिक्रिया दीजिए। मिलन जी प्रतिक्रिया दीजिए। जिस प्रकार का भय का वातावरण कांग्रेस के नेताओं में दिखाई दे रहा है, साफ है कि इन्होंने 15 माह की सरकार में लगातार घोटाले किए, भ्रष्टाचारी किया। दलालों का अड्डा बनाने वाले मंत्रालय को आज डरे हुए ये हैं। आज उमंग सिंगार जी पे बात होती है तो कितने तिलमिला जाते हैं, आज जीतू पटवारी जी की लात पे बात होती है तिलमिला जाते हैं। तो ये बताता है किस प्रकार की कुशासन इन्होंने चलाया। आज कमलनाथ जी इस कोरोना के भीषण काल में जो नेता उनके उभरे हैं कि चवन्नी देख नहीं दिया, आज मध्य प्रदेश की जनता उनको चवन्नी नाथ कह रही है। कहाँ है उनके चिल्लर? उद्योगपति, हजारों करोड़ के मालिक जो प्लेनों में घूमते हैं, अपनी निजी वाहनों में घूमते हैं, निजी प्लेनों में घूमते हैं, आज मध्य प्रदेश की जनता के लिए वे चिंदी तक नहीं दे पाए। आज लगातार मध्य प्रदेश की सरकार पे और देश की सरकार पे लगातार सवाल कर रहे हैं।
जनता के हितों की बात करने के लिए कभी दिखाई नहीं देते ये कांग्रेस के लोग। जैसी सरकार आती है चाशनी लेने आ जाते हैं, भ्रष्टाचार करने आ जाते हैं। आज कहाँ है सेवा दल? पूछिए। कांग्रेस का दल, सेवा दल, क्या सोनिया गांधी जी की सेवा के लिए बनाया है? जनता की सेवा के लिए? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं इनके नेता नहीं दिखाई दे रहे। इस बात में तिलमिला जाते हैं ये। कहाँ है इनका पैसा? क्यों आज देश के लिए पैसा देने में ये अग्रसर की भूमिका नहीं निभाते हैं? ये टीका टिप्पणी और निचले स्तर की राजनीति कर कर ये व्यवधान लगातार विकास में भी डालते रहे। आज कोरोना की इस लड़ाई में भी ये लगातार व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं इनके नेता। जिस निचले स्तर की टिप्पणी कर कर ये कोरोना से लड़ाई लड़ने में कमजोर करना चाहते हैं, जनता में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। आज जनता बहुत खुश है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी चलो चलो कह देते थे, आज जब वो चल गए, उनकी सरकार चली गई, तो मध्य प्रदेश की जनता खुश है। कहाँ इनके कार्यकर्ता? आज कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ गया है। आज देखिए आप जिस प्रकार की राजनीति करते आए, आज तिलमिलाना इनका स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार लगातार किया उन्होंने। आज भ्रष्टाचार तो डरते नहीं है इस जांच से। दीजिए जवाब कर लीजिए जी। नवीन जी जिस दोनों लोग बात कर नवीन जी ये मिलन जी पूछ रहे कहाँ है हमारे ना, जिस तरह की मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए 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 अवनीश जी, मिलन जी, दोनों लोग चर्चा कर सकते हैं। जी नवीन जी जिस तरह की आरोप निवलन जी लगा रहे हमारे कार्यकर्ता, और आप देखें प्रदेश कांग्रेस छिंदवाड़ा की जनता जवाब मांग रही है, जवाब की संख्या में खाने के पैकेट वितरित कर रहे हैं। हमारा जहां जिले में देखिए मिलन जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाती अगर आप बीच में बोलेंगे तो। और कृपया करके जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो उसका थोड़ा सम्मान करिए। जी तो मैं बताना चाह रहा हूं, जहां तक बात इनकी है, ये दमनकारी नीति से शासन कर रहे हैं। जी नवीन जी, मैं आपको छतरपुर का वाक्य बताता हूं। छतरपुर का हमारा एक जिला प्रवक्ता और 2 कार्यकर्ता एसडीओ को ज्ञापन देने जाते हैं, तो उन पे द्वेष भावना के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। हमारे कार्यकर्ता घर से निकल रहे हैं जनसेवा के लिए, तो ये एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। इसी भोपाल में 3 लोग थे, पीसी शर्मा, माल्यार्पण करने जाते हैं भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर, उन पे एफआईआर दर्ज करते हैं। और ये कर रहे हैं। हमारे लोग कहां दिख रहे हैं साहब? हमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ घर में खाने के पैकेट रख के उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं। वही पीसी शर्मा जी जो कटोरी अनाज देकर फोटो छपवाने का प्रयास करते हैं, जो कटोरी देकर अनाज में गई हुआ के मसाले बनने का प्रयास करते हैं। अवनीश भाई सुनिए मिलन जी, पीसी शर्मा जी समाप्त करूंगा चर्चा यहाँ। मिलन जी जमीन बेचना चाहते थे। अब जांच की आंच देखते हैं कहां तक पहुंचती है, लेकिन हाँ तपिश तो आने लगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तय है कि जिस प्रकार से जब मध्य प्रदेश की राजनीति में 15 साल बाद बदलाव हुआ, मध्य प्रदेश में पहली बार हमने एक राजनीति में एक रिवेंज की राजनीति तो देखी है। जैसे कहते थे कि एक लिहाज जो था राजनीति में वो खत्म हुआ, और मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक द्वेष भावना, आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना ज्यादा घृणा के स्तर पर पहुंच गया है कि कार्रवाइयां हुई हैं। प्रामाणिकता की बात हो, सदन के पटल पर रखकर बात हो, निष्पक्ष आयोग की बात हो, अलग बात है। लेकिन अब जिस प्रकार से शिवराज जी ने एक बार कहा था कि हम जब सरकार में फिर से आएंगे तो हम बताएंगे कि क्या होती है सरकार चलाना, अब शिवराज जी फिर आ गए हैं। नरोत्तम जी ने मांग कर ली है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी की, और जांच कराने की बात की है। भले ही जांच में कुछ न निकले, लेकिन उसकी आंच पे उपचुनाव की हांडी तो चढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत खूब बात कही है, और ये हांडी चढ़ाने की तैयारी है। 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी है। लेकिन आप देखिए, वचन पत्र, संकल्प पत्र, हर पत्र में ये जिक्र होता है कि हमारी सरकार आएगी तो इस घोटाले का खुलासा करेंगे। 15 महीने की सरकार रही अवनीश जी की, लेकिन सरकार खुलासा नहीं कर पाई। ई टेंडरिंग का मामला आगे बढ़ा, पर उसमें क्या हुआ, वही ढाक के 3 पार। अब जब सरकार चली गई तो मोबाइल घोटाला सामने आ गया। मोबाइल घोटाला तत्काल सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, उन्होंने उस टेंडर को निरस्त कर दिया, और उन्हीं की सरकार की मंत्री इमरती देवी ये कहती रही थी। तो दरअसल ये यही है, घोटाले पर घोटाले होते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के चुनाव के दौर में आते तो वो कहते हैं हम इसका मुद्दा उठाएंगे, हम इसका उठाएंगे, लेकिन घोटालों पर जांच की आंच की जो बात रहती है वो हमेशा आंच आती रहती है नवीन जी। लेकिन ये कितना असर करेगी, ये वही है कि जांच की तरफ बढ़ते जाएंगे, फिर फाइलें खुलेंगी, फिर फाइलें बंद होंगी, और इसी बीच में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। जी, समय सीमा के चलते ये चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई जाए जो कमलनाथ जी के कार्यकाल में हुए टेंडर्स की और तमाम सारे निर्णयों की समीक्षा करके उनकी जांच कर सके। तो जांच की आंच पे उपचुनाव की हांडी चढ़ना तय है और इस हांडी में बीरबल की खिचड़ी पके न पके, लेकिन चुनाव के मुद्दे जरूर पक जाएंगे और वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं सत्ता की राह आसान करेंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।